पहला चेक जो मेरे पास आया था वो 500 कुछ रुपए का था, और मेरा जो हाईएस्ट पे आउट गया है इस बिजनेस के अंदर चेयरमैन बोनस के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो 12.5 लाख रुपए का गया। इन 8 सालों में 7 सालों में अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा पैसा ओनली कमीशन इन इंडिया ये मैंने जनरेट की है। अभी मैं इसमें रिटेल प्रॉफिट की बात नहीं करता, और इंडिया से बाहर जो मुझे पैसा आता है उसकी मैं बात अभी नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब क्या होगा, 7 साल पहले जो मैंने डिसीजन लिया था फॉरएवर लिविंग को करने का, वो मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन था। आज पहली बार कुछ लोग इस मीटिंग को देख रहे होंगे जिन्होंने अभी बिजनेस को देख रहे हैं या बिजनेस को सोच रहे हैं करें या ना करें, जहां उन्होंने स्टार्टअप किया है अभी अभी वो स्ट्रगल फेस के अंदर वो हैं। तो मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आने वाले कुछ समय के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके पास में आने वाली है, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इतनी बड़ी तैयारी कर चुकी है बिजनेस को लेकर के। आपकी कामयाबी तो 100% निश्चित है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को भी इसके साथ में थोड़ा सा क्या करना, बॉन्डिंग बना के रखनी पड़ेगी। हम लोगों को भी जो है इसके साथ में अटैच रहना पड़ेगा, कामयाबी तभी आएगी। बी ए पार्ट ऑफ टीम प्लेयर के रूप में। तो क्या हुआ कि जब ये सारी अचीवमेंट आ गई तो मैंने देखा यार, मतलब इंटरनेशनल टेबल्स पे जाके कि लोगों के यार चेक बहुत बड़े बड़े हैं, तो चेयरमैन बोनस करना चाहिए। तो फिर मैंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया। मेरा पहला चेक जो था वो चेयरमैन बोनस का वो जोहान्सबर्ग में था, जो मुझे 7 लाख से ज्यादा का मिला। और लास्ट ईयर जो अभी स्टॉकहोम के अंदर जो ग्लोबल रैली हुई है उसके अंदर मुझे चेयरमैन बोनस मिला 12.5 लाख रुपए का। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, यानी आप जो भी स्टार्ट करने वाले हो, जो भी इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, या जिन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है अभी वो स्ट्रगल फेस के अंदर है, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आने वाले कुछ समय की मेहनत के बाद आप भी ये डायलॉग कहोगे कि मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन था कि मैंने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन किया। प्रैक्टिकल चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। और इसके बाद क्या हुआ, देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज का जो टॉपिक रहेगा ना, एक डायलॉग ले लेते हैं हम लोग। वो डायलॉग ले लेते हैं, फैसला आपका, यानी फैसला आपका मतलब मेरा मेरा फैसला आपका फैसला। आज का एक डायलॉग ले लेते हैं। देखिए एक मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जिंदगी हमें कितनी बार मिलती है? ये जो हम लोग इस धरती पे आए हैं, हमें जो लाइफ मिली है वो जिंदगी में कितनी बार मिलती है? एक बार। और इस लाइफ को हमने कैसे जीना है, कैसे काटना है, कैसे हमने लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना है, ये सारे डिसीजन हम लोगों ने लेने हैं। यस और नो? या हम लोगों ने डिसीजन लेना कि मेरी जिंदगी कैसे होगी, मैं अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करूंगा, क्या वो काटूंगा या लग्जरी लाइफ टाइप को मैं एंजॉय करूंगा? तो नो डाउट हम सब लोगों का एक ही आंसर है कि सर जिंदगी तो जिंदगी जो है वो एक बार मिलती है, और इस जिंदगी को हम लोग काटना नहीं चाहते, हम लोग इस जिंदगी को जीना चाहते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? हम लोग जीना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने कैरियर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, है ना। किसी ने डिग्री की, किसी ने डिप्लोमा किया, किसी ने हायर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया, किसी ने डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग्स जो है कंप्लीट की। लेकिन हमारा एक ही मोटिव है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको एंजॉय कर पाए। पैसा कमाने के लिए अगर मैं आज के सिनेरियो की मैं बात करूं, आज का जो सिनेरियो है, आज अगर हमने अपनी फैमिली को या अपनी लाइफ को एक लग्जरी स्टाइल के अंदर एंजॉय करना है, तो एक महीने का मुझे कितना पैसा चाहिए? 25,000, 30,000, 40,000, 1 लाख? चलो एक फिगर ले लेते हैं, एग्जांपल। मान लेते हैं कि अगर मैंने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है, अगर मैंने अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफस्टाइल के अंदर जीना है, तो मुझे आज कम से कम 1 लाख रुपया महीना चाहिए। अब एक मैं चीज कहना चाहूंगा कि 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए हमारे पास साधन कितने हैं? 1 लाख रुपया कमाने के लिए हमारे पास केवल 2 साधन है। या तो कोई इंसान नौकरी करके पैसा कमा लेता है, या कोई इंसान कोई बिजनेस करके पैसा कमा लेता है। तीसरा जरिया शायद हमारे पास में नहीं है। चलो पहले हम नौकरी की बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि आज की डेट में नौकरी मिलना आसान है? अभी जब पिछले कुछ महीनों में हम लोग ये देख रहे हैं कितना मतलब बुरा दौर गुजरा 2020 के अंदर, कि लोगों ने अपनी जॉब तक को जो है वो निकल गई, जॉब तक नहीं रही। और हम लोग समझते थे कि जॉब में सिक्योरिटी है, यहाँ पे सैलरी हमें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, हम लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जॉब में सिक्योरिटी आज की डेट में नहीं है। हम सब लोगों को मालूम है, हम सब लोगों को मालूम है, देखिए कितनी सारी जॉब्स खत्म हुई। लेकिन अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना है, मान लेते हैं एक अच्छी एजुकेशन हमारे पास में है और आज हम लोगों को मिल गया एक गवर्नमेंट जॉब या एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई, और उस जॉब के अंदर मेरी जो सैलरी है वो मेरी सैलरी कितनी मिलेगी? आप अगर हम लोग बीटेक करके निकलते हैं, 1 साल का पहला साल होता है, उसमें पैकेज कितना मिलता है हम लोगों को? किसी को 2.5 लाख का, किसी को 3 लाख का, किसी को 3.5 लाख का। अब लेके चलो कि एक बीटेक करने के बाद एक बच्चा जब ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेता है तो उसकी सैलरी 25-30 हजार के आसपास लगती है।
तो आप देखो कि मान लेते हैं आज हमें सैलरी मिल गई 50,000 रुपया महीना। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन लगा के देखिए, अगर आपको एक महीने की 50,000 रुपया सैलरी मिल रही है और 12 महीने काम करके आपने एक साल का 6 लाख रुपया महीना कमाया, और आज आपकी एज जो है वो 25 ईयर है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 25 साल आज आपकी उम्र है और आप 40 साल काम करके 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाओगे। 40 साल काम करोगे आप अपनी पूरी लाइफ के अंदर। अब ये देखो कि 50,000 रुपया महीना सैलरी मिल रही, 6 लाख रुपया मैंने एक साल का कमाया, 40 साल काम करके मैंने 2 करोड़ 40 लाख रुपया कमाया। बिल्कुल पिक्चर क्लियर है ना? 50,000 रुपया महीना, 12 महीने में 6 लाख कमाया और 40 साल काम करके हमने 2 करोड़ 40 लाख रुपया कमाया। और इन 2 करोड़ 40 लाख के अंदर हमने वो सारी चीजें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हैं, हमारी ड्रीम्स हैं, हमने घर बनाना है, हमने गाड़ी लेना है, हमने मैरिज करवानी है, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है, इसी के साथ साथ मैंने अपने जो क्वालिटी टाइम, क्वालिटी हॉलीडेज में अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करना है, मैंने अच्छा मकान बनाना है, मैंने दुनिया घूमनी है, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, उसको मैंने पूरा करना है। और इसके साथ साथ देखिए, मैंने अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा रखना है, मैंने अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा रखना है। मान लिया आपने पूरी जिंदगी 2 करोड़ 40 लाख रुपया कमाया, अगर आज आपकी सैलरी एक महीने की 50,000 रुपया है। अब देखो सारी चीजें करने के बाद, गाड़ी भी ले लिया, मकान भी ले लिया, बच्चों की एजुकेशन, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारा कुछ करने के बाद क्या आपको लगता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो उसका जो पोश एरिया है, या हमारा एक ड्रीम विला है, या हमारा एक पेंट हाउस है, हम उस पेंट हाउस को खरीद पाएंगे? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, क्या लगता है कि 50,000 का महीना कमाने के बाद भी हम लोग मॉडल टाउन एरिया के अंदर एक 5 बेडरूम का सेट ले पाएंगे? नो। इसी वजह से क्या होता है कि नौकरी के अंदर एक बात बोली जाती है, भूखा मरने नहीं देगी और तरक्की करने नहीं देगी। नौकरी के अंदर आप होंडा सिटी तो खरीद सकते हैं, लेकिन मर्सिडीज नहीं खरीद सकते। नौकरी के अंदर क्या होता है, मैं तो एक चीज कहता हूं कि जिस आदमी का खुद का अपना कोई लक्ष्य नहीं है ना, वो आदमी जॉब करता है। यानी पूरा जिंदगी नौकरी करने के बाद भी हमारे पास उतना पैसा नहीं होता कि हम लोग एंजॉय कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, बिजनेस की बात कर रहे थे, हाँ बिजनेस में पैसा है, लोग बिजनेस में लाखों रुपया महीना कमाते हैं। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर आपने किसी बिजनेस की शुरुआत करनी है, क्या वो विदाउट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? हमने किसी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो हमें पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग करोड़ों रुपए लगाएंगे तो लाखों रुपए महीने की इनकम होगी, लाखों रुपए लगाएंगे हजारों रुपए की इनकम होगी, हजारों रुपए लगाएंगे तो सैकड़ों रुपए की इनकम जो है हमारी पॉकेट में आएगी। लेकिन आज का जो सिनेरियो चल रहा है, मान लेते हैं चलो आज हम लोग तैयार है, हमने बिजनेस करना है। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मान लेते हैं कि आज हमारे पेरेंट्स ने, आज आपके पेरेंट्स ने आपको 10 लाख रुपया दे दिया कि जा बेटा बिजनेस कर ले। हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सा बिजनेस आता है? हमारे पहले बिजनेस आता है कि हम लोग एक दुकान खोल लें, एक शॉप खोल लें। क्या लगता है कि 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के बाद, पूरा दिन मेहनत करने के बाद, पूरा हार्डवर्क करने के बाद आप एक महीने का 1 लाख रुपया कमा लोगे? क्या पॉसिबल है? नहीं। आप सर्वे कर लो मार्केट के अंदर, आप 25-30 दुकानों पे जाकर के सर्वे करके देख लीजिए कि वो आप एक महीने का कितना पैसा कमा रहे हैं। आज किसी भी दुकानदार से पूछो ना, वो क्या बोलता है? एट पार, कि सर जो कमाता हूँ, जो भी प्रॉफिट आता है वो मेरा उस महीने में मेरा इतना एक्सपेंस हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। यानी दुकानदारी में 1 लाख रुपया महीना कमाना आज की डेट में शायद मुश्किल है। हम लोग दूसरा बिजनेस देख लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग कोई इंडस्ट्री लगा लेते हैं। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर पैसा है? एशिया की सबसे जो बड़ी लोहा मंडी है ना, वो मंडी गोविंदगढ़ है पंजाब के अंदर। और एक पीछे रिपोर्ट आई कि उस मंडी गोविंदगढ़ के अंदर 80% फैक्ट्री बंद होने के कगार पे है। क्या आपको लगता है कि आप जो इंडस्ट्री में आप शुरुआत करने वाले हो, उस इंडस्ट्री के अंदर आप खूब मेहनत करो, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट भी करो और आपको 1 लाख रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा? पॉसिबल है क्या? नो। हम लोग तीसरी बात कर लेते हैं बिजनेस की। मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर काम करेंगे। क्या लगता है कि आज की डेट में एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉफिट है? हम लोग डेली देखते हैं, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अभी क्या ऑर्डिनेंस आने वाले हैं, क्या होने वाला है। अभी बहुत अनिश्चितता का दौर जो है वो जो है चल रहा है अभी। यानी आज अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी शायद आज की डेट में 1 लाख रुपया महीना कमाना बहुत मुश्किल है। अगर एग्रीकल्चर में पैसा होता ना तो किसान आत्महत्या नहीं करता।
यानी अगर मैं बिजनेस की बात करूं, ठीक है, हम मेरे पास में मेरे पिताजी का बहुत अच्छा बिजनेस चलाया बिजनेस है, मैं उसमें उसमें ऐड हो जाऊंगा, मेरे पिताजी का बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं उसके अंदर ऐड हो जाऊंगा। चलो मान लिया आज आप उस बिजनेस के अंदर ऐड हो गए, अब पैसा तो बनाओगे, लेकिन दो चीजों की कमी आप लोगों को आज भी रहेगी। वो पहली कमी क्या रहेगी? वो पहली कमी रहेगी आपके पास में टाइम नहीं रहेगा। टाइम नहीं रहेगा। अगर आपके बच्चे, आपके वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपका फैमिली स्ट्रक्चर ये बोले कि पापा चलो घूम के आते हैं 7 डेज के लिए बाहर कहीं, तो शायद पॉसिबल नहीं है 7 डेज के साथ अपने फैमिली को लेकर के जाना। इसी के साथ साथ मान लेते हैं कि अपन ने बिजनेस कर लिया, अच्छा पैसा बना लिया, टाइम फ्रीडम मेरे पास में नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सिक्योरिटी कहां पे है सर? क्या सिक्योरिटी है किसी बिजनेस के अंदर? नो। मैं अपनी बात करता हूं, जब मैं छोटा था ना, तो मेरे अंकल थे, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। हम लोग छुट्टियों के अंदर उनके यहाँ जाते थे। मेरे मासी जी की बात कर रहा, मौसा जी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा उनके पास में इंडस्ट्री थी, बहुत अच्छा पैसा बनाते थे। लेकिन क्या हुआ, अंकल जी की डेथ होने के बाद उनकी फैक्ट्री को चलाने वाला कोई नहीं था, और आज उनके बच्चे कहीं जॉब कर रहे हैं। यानी वहां पे सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, तो सिक्योरिटी किसी भी बिजनेस के अंदर आप लोगों को नहीं मिलेगी। ना टाइम फ्रीडम मिलेगी, ना सिक्योरिटी मिलेगी। हाँ, पैसा तो हम लोग खूब बनाएंगे। जॉब के अंदर हम लोग 1 लाख रुपया महीना नहीं कमा पा रहे, बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपया महीना नहीं कमा पा रहे, तो हमारा जो सपना है वो 1 लाख से कम से पूरा होने वाला नहीं है। तो करे तो क्या करें? मैं थैंक्स करना चाहूंगा उस इंसान का जिसने एक ऐसी इंडस्ट्री का निर्माण किया जिसका बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूं। नेटवर्क क्या मतलब क्या है? नेटवर्क का मतलब है न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी वर्क ओवर रीपर्चेज रिलेशनशिप विद नॉलेज। नेटवर्क का मतलब क्या है? न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी वर्क ओवर रीपर्चेज रिलेशनशिप विद नॉलेज। अब नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में हमारे पास बहुत सारी भ्रांति है कि यार ये कैसी इंडस्ट्री है। कहते हैं कि गहराई का तभी पता चलेगा जब आप पानी में कूदोगे। अब नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, ये आज की इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री साल पुरानी इंडस्ट्री है। 1930 के अंदर ये इंडस्ट्री का जो है शुरुआत हुई यूएस के अंदर। ये जो इंडस्ट्री है आज पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। आज बहुत सारे कंट्रीज की जो इकोनॉमी है इस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये 90 साल पुरानी इंडस्ट्री है, और आज थैंक्स करना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने अक्टूबर 2016 के अंदर इस नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर के अपनी गाइडलाइंस को जारी किया। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस को जारी किया, और आज तो ये माहौल है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आज इस नेटवर्क इंडस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई, डिप्लोमा स्टार्ट हो गया, डिग्री स्टार्ट हो गई। पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज है। आज इसको इंडस्ट्री का जो है दर्जा दिया गया। आज इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप लोग अपना कैरियर बना सकते हो। आप अपना जो आपके ड्रीम्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर पूरा कर सकते हो। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत सारी न्यूज़ आप लोगों के पास आती हैं, और यहां तक तो हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है कि आप जो है इस इंडस्ट्री के अंदर आए और अपना कैरियर बनाएं। और ये केवल मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आम एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक आम कस्टमर को भी बेनिफिट मिलता है। वैसे 22 प्रकार की मार्केटिंग होती है, और 22 प्रकार की मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक आम कस्टमर भी फायदा उठाता है और एक आम डिस्ट्रीब्यूटर भी फायदा उठाता है। अब बात करते हैं कुछ डाटास को लेकर के। ये डाटा जो है ये मेरे डाटास नहीं है, ये आईडीएसए के डाटास हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के। 2011-12 के अंदर, 2011-12 के अंदर, आज से कुछ समय पहले, 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो तकरीबन बहुत सारे लोगों ने जो है इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन किया। आज भी लाखों लोग इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन होते हैं। लेकिन मैं अपनी बातचीत शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, मैंने बात बोला, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अंदर उनकी इकोनॉमी इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर खड़ी हुई है। चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 138 करोड़ के आसपास है, और वहां पे एक साल की जो टर्नओवर होती है ना, वो टर्नओवर होती है 13,50,000 करोड़। 13,50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है नेटवर्क मार्केटिंग का दायरा चाइना के अंदर, और उसने पूरी ग्लोबल सेल्स का 18% जो है शेयरिंग है उसकी, 18%। अगर मैं बात करता हूं यूएस की जो पॉपुलेशन है वो 32 करोड़ की है, और वहां पे जो टर्नओवर होती है 2,50,000 करोड़ रुपए की होती है। 18% मार्केट शेयर है उसका। अगर मैं बात करता हूं कोरिया की,
कोरिया के अंदर पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो 5 करोड़ की पॉपुलेशन है और 1,26,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा। और उसकी मार्केटिंग शेयर की अगर मैं बात करूं तो 10% मार्केटिंग शेयर है उसका। उसके बाद अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी की पॉपुलेशन है 12 करोड़ के आसपास और वहां पे भी 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा। शेयरिंग की बात करूं तो 8% मार्केटिंग शेयर है। अब मैं बात करता हूं अपने हिंदुस्तान की, इंडिया की। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन है 133 करोड़ और टर्नओवर कितनी है? इसकी टर्नओवर है 13,000 करोड़ और मार्केटिंग शेयर कितना है? लेस देन 1%। अब देखो कि एक कंट्री के अंदर जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 13,50,000 करोड़, 13,50,000 और यहाँ पे 13,000। देखो कितना डिफरेंस है। वहां पे 18% मार्केट शेयर है और यहाँ पे लेस देन 1% मार्केट शेयर है। यानी हमारा फ्यूचर, कितना बड़ा फ्यूचर छिपा हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लोग इंडिया के अंदर काम करते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? लोगों का बिजनेस है, लोगों के द्वारा किया जाता है, लोगों के लिए होता है और यहाँ पे लोग बहुत है, 133 करोड़ लोग हैं और लेस देन 1%। मैं तो ये विजन लेके चलता हूं कि जिस दिन इस मार्केट 1% से बढ़ के 5% होगी, हमारा चेक 5 गुना बढ़ जाएगा। जिस दिन का इसका शेयरिंग 10% हो गया, हमारा चेक कितना होगा? और जिस दिन ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर 15%, 20% अपना वो टर्नओवर करना स्टार्ट कर दे इकोनॉमी का, तो हम लोगों के पे आउट्स कितने होंगे सर? आप इमेजिन को लेकर के चलिए। अब बात ये आ गई, ये जो डाटा की मैंने बात करी, चाइना की, यूएसए की, कोरिया की, जर्मनी की, ये डाटा मेरा डाटा नहीं है, ये डाटा है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। आप ये सारी चीजें आप साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। यानी आने वाला समय हिंदुस्तान में, हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो कल है, वो कितना ब्राइट है सर इस इंडस्ट्री के। अब 2011-12 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 48 लाख लोगों ने ज्वाइन किया और तकरीबन आज की डेट में एक साल के अंदर हम लोगों की जो टर्नओवर होती है, जो लोग ज्वाइन करते हैं वो 70 लाख के आसपास करते हैं। एक्टिव लोगों की मैं बात करूं तो 11-12 के अंदर 34 लाख लोग थे जो एक्टिव थे, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के फायदा ले रहे थे। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो 54 लाख से ज्यादा ऐसे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इस बिजनेस के, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा ले रहे हैं। अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो 2011-12 के अंदर इसकी जो टर्नओवर थी अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ की थी, 7,000 करोड़। लेकिन आज इसकी टर्नओवर 13,000 करोड़ से ज्यादा है। और टैक्स की अगर मैं बात करूं तो 11-12 का जो 12-13 के अंदर टैक्स दिया गया वो 821 करोड़ का दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन आज 821 करोड़ से 3 गुना बढ़ के यानी 2500 करोड़ रुपए का टैक्स पे करते हैं हम इस इंडस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। देखो कितना फर्क आ गया, कितने मल्टीप्लाई होगी, 10 सालों में 3 गुना हो गया। और यहाँ पे बहुत आगे बढ़ने वाले हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के और ये बहुत सही समय है हम सब लोगों के लिए कि हम सब लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाना चाहिए ताकि हम अपने फ्यूचर को ब्राइट कर पाए। अब ये बात चल रही थी कि ये हमारा विजन तो सर क्लियर हो गया, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम करेगी और इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ करके हम लोग जो है अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आज बिल्कुल गोल्डन पीरियड है हम सब के लिए, लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए, मेल के लिए, इवन जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, जो भी 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जो अपने कैरियर की तलाश कर रहे हैं, जो कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, जो अपने बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं। यानी आज आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर आकर के आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ये तो क्लियर है कि आपका कैरियर बनेगा अगर आप इसमें एथिक्स के साथ काम करोगे, नॉलेज लेकर के काम करोगे। और कहते हैं ना लक का मतलब ये नहीं होता, लक का मतलब होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आप इसके तहत काम करोगे, एथिक्स के प्रिंसिपल के साथ काम करोगे, तो ये बात 100% डेट श्योर है कि आने वाले समय में आप इस बिजनेस में 6 फिगर इनकम, 7 फिगर इनकम भी एंजॉय करोगे और आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एकदम लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि सर मेरा विजन तो क्लियर हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मैं किसका चुनाव करूं? मैंने पहले आपको क्या बोला था? मैंने ये कहा था कि फैसला आपका, फैसला मेरा, यानी आपका फैसला आपने लेना है कि आपको जिंदगी के अंदर क्या चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनीज है। अभी लॉकडाउन पीरियड के अंदर मैं पता नहीं कितनी ऐसी कंपनियों के बारे में जानता हूं जो बंद ही हो गई, अपने सिस्टम को फिल आउट कर ही नहीं पाई। अब देखो कि अगर हम उस छोटी मोटी कंपनी के अंदर जुड़े हुए होते तो हमारा फ्यूचर क्या होता। हर कंपनी के अंदर पीबीबीबी सिस्टम रहता है। आप देखिए
पीवीपी सिस्टम क्या है, 100 रुपए का प्रोडक्ट 70 रुपए का मिलेगा, उसका बीवी 40 होगा, कमीशन आपको 40 रुपए पे मिलेगी। और यहाँ पे कमीशन आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट 70 रुपए का मिलेगा, कमीशन आपको 100 रुपए पे मिलेगी माइनस वैट, जिसको हम लोग बीआरपी कहते हैं। अब ये देखो आर्थिक आजादी कहां पे आएगी, 70 रुपए का काम करके 40 पे कमीशन, 70 रुपए का काम करके 100 रुपए पे कमीशन। आर्थिक आजादी 40 पे नहीं, आर्थिक आजादी 100 रुपए पे आएगी आपकी। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर यानी ये पीवी बीवी का खेल है सर। लोग इसमें 3000 रुपए का पेट्रोल खर्च करते हैं और 2000 रुपए का चेक उठाते हैं। लेकिन थैंक्स करता हूं फॉरएवर लिविंग का, एक ऐसा मार्केटिंग प्लान रेक्स सर ने डिजाइन किया, मजा आ गया सारी मार्केटिंग प्लान को देख करके। अब एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपको आज एक अपॉर्चुनिटी मिले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने के लिए, और आपको ये बोला जाए कि ये एक ऐसी कंपनी है जो केवल पंजाब के अंदर काम करेगी, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं मान के चलते हैं हम लोग पंजाब वाली कंपनी के अंदर एंजॉय कर लेंगे, उसको ज्वाइन करके काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसी के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि सर ये एक ऐसी कंपनी है जो पूरी नॉर्थ इंडिया के अंदर काम करेगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि केवल आप उस छोटे से एरिया में काम करने वाली कंपनी के साथ जुड़ना पसंद करोगे, या जो नॉर्थ इंडिया में काम करने वाली है उसके साथ काम करना पसंद करोगे? नॉर्थ वाली के साथ। क्यों? वहां पे हमारे संभावनाएं ज्यादा है, हम लोग अच्छा उसमें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स कवर हो जाएंगे, हमारा बिजनेस कई स्टेट्स में चला जाएगा। और एक कंपनी आती है, वो कहती है मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम करूंगी, फिर क्या आपका निर्णय क्या होगा, आपका फैसला क्या होगा? आपका फैसला होगा कि मैं इंडिया वाली कंपनी में ज्वाइन करके अपना फ्यूचर बनाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। लेकिन इसी के साथ आपको एक ऐसा कंपनी का ऑफर मिले जो ये कहे कि मैं पूरे एशिया के अंदर काम करती हूं, तब आपका फैसला क्या होगा? नो डाउट आप एशिया वाली कंपनी को जुड़ना पसंद करोगे, क्योंकि आपको वहां पे लगता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मेरा बिजनेस इंडिया में नहीं, मेरा बिजनेस कई कंट्रीज के अंदर चला जाएगा। और इसी के साथ आपको एक ऑप्शन मिले एक ऐसी कंपनी जो पूरी दुनिया के अंदर काम करती है, फिर आपका फैसला क्या होगा? क्या आप छोटी सी कंपनी के साथ जुड़ के अपना कैरियर बनाना चाहेंगे, या एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ, एक ऐसी कंपनी के साथ जो पिछले कई सालों से पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है, आप उसके साथ जुड़ के जो है अपना कैरियर बनाना चाहेंगे? और आपका फैसला आएगा कि नहीं सर, मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहूंगा जहां पे मेरा फ्यूचर ब्राइट हो, जहां पे एक अच्छा प्रोजेक्ट हो, अच्छे प्रोडक्ट्स हो, जिसका अच्छा मार्केटिंग प्लान हो, जिसका अच्छा एक सिस्टम जनरेट किया हुआ हो, और मेरे पास में ये अपॉर्चुनिटी हो कि मैं अपने घर बैठे बैठे मैं अपने बिजनेस को पंजाब के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, एशिया के अंदर नहीं, मैं अपने बिजनेस को पूरी दुनिया के अंदर फैलाव कर सकता हूं। आपके पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, फैसला आपका। मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ये कंपनी जो है ये आजकल की कंपनी है, ये कंपनी 1978 की कंपनी है, इस कंपनी को चलते हुए 42 साल हो गए सर। दुनिया के 160 देशों के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर हम लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे ना, कॉपी पेन लेकर के बैठे और वहां पे हम लोग देशों का नाम लिखना शुरू करें, तो शायद 25-30 देशों के बाद हमारे पास एक फुल स्टॉप लग जाएगा, यार शायद कौन सा ऐसा देश है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन यहां पे आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप हिंदुस्तान के अलावा आप अपने बिजनेस को दुनिया के 160 देशों के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी आप घर बैठे बैठे डॉलर इनकम, आप घर बैठे बैठे पाउंड्स में इनकम, आप दिनार में, आप रूबल में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी करेंसीज हैं उन करेंसीज का चेक आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है, फैसला आपका। एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो दुनिया के 160 से ज्यादा देशों ने प्रूव कर दिए, क्वालिटी प्रूव कर दी, ऐसे रिजल्ट हमारे पास में है जो पिछले 42 सालों से हम लोग जनरेट कर रहे हैं। अगर उन प्रोडक्ट्स का रिजल्ट अच्छा होगा तो उस कंपनी के में काम करने का मजा भी आएगा। अगर मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, मैं सेटिस्फाई होऊंगा, मुझे पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अगर मैंने किसी को प्रोडक्ट यूज करने के लिए दे दिया, उसको 100% रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, वो थैंक्स भी बोलेगा और आपसे रिपीट प्रोडक्ट की डिमांड भी क्रिएट करेगा। अगर ऐसा प्रोडक्ट हो जो कंज्यूमेबल भी हो और रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो, काम करने का मजा आएगा या नहीं आएगा? 100% आएगा। आज की डेट में डिजिटल चल रहा है सब कुछ, आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है सर। फेसबुक आपके पास में है, ट्विटर आपके पास में है, इंस्टाग्राम आपके पास में है, पूरी दुनिया एक मुट्ठी में है सर आपके। आप उस मुट्ठी के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, जिसके साथ जुड़ करके आप अपना कैरियर बनाओगे। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट्स की, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट लेकर के हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर काम कर रहे हैं। टर्नओवर की मैं बात करूं तो 26,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर हम लोग जनरेट करते हैं।
कंपनी के अपने रिजॉर्ट्स हैं 70 से ज्यादा, उसकी टर्नओवर की मैं बात नहीं कह रहा, वो टर्नओवर अलग टर्नओवर है। मैं बात करता हूं केवल हमारे जहां पे बिलिंग होती है ना, बिलिंग अमाउंट पे, उसकी टर्नओवर की बात करता हूं 26,000 करोड़। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ेंगे, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा कि नहीं होगा, इसका फैसला आपने करना है। और मैं बात करता हूं इंडिया की। इंडिया में फॉरएवर लिविंग आई 2000 के अंदर, 20 साल का बहुत अच्छा टाइम इस कंपनी ने ग्रोथ के साथ में यहां पे एंजॉय किया है, और लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस कंपनी के साथ जुड़ के जो फायदा ले रहे हैं। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास इंडिया के अंदर हैं जहां पे लोगों को ग्रोथ मिली है, उनका लाइफ चेंज हुई है, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, और आज लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि आदमी पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो पैसा कमा रहा है फॉरएवर के अंदर। आदमी, मैं किसी चीज की बात नहीं कर रहा, आदमी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आदमी इस बिजनेस के अंदर सीनियर मैनेजर है और लाखों रुपए महीने की इनकम जनरेट कर रहा है। एक स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इस इंडस्ट्री में, इस फॉरएवर लिविंग के अंदर आता है, काम करता है, 6-7 महीने साल की मेहनत के बाद वो भी 6 फिगर इनकम पे आसानी से आ रहा है। और यहाँ पे तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स क्रिएट की गई कि यहाँ पे एक पर्सन जो फॉरएवर को ज्वाइन करता है, एफबीओ बनता है, बेसिक के साथ, एथिक्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ काम को बिल्ड करता है, 6-7 महीनों के अंदर लाख 1.5 लाख रुपए इनकम पे आ जाता है, एक साल में 2-2.5 लाख रुपए की इनकम पे आ जाता है। ऐसी ऐसी एग्जांपल्स है, लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। ऐसी ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास में 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 15 लाख रुपया महीना इस इंडस्ट्री में एक आम डिस्ट्रीब्यूटर पर मंथ एंजॉय कर रहा है। अगर मैं टर्नओवर की बात करूं, 500 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है। अगर मैं प्रॉफिट शेयर की बात करूं तो हमारा जो प्रॉफिट शेयर जो हर साल बांटा जाता है, करोड़ों रुपए के चेक इस इंडस्ट्री के अंदर, इस फॉरएवर लिविंग के द्वारा एक आम डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए जाते हैं। अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं तो 11 करोड़ रुपए का सिंगल चेक दिया जाता है एक एफबीओ को, जिसका नाम है रोल्फ किप। और मैं हैरान इस बात पे हूं कि हमारी फॉरएवर लिविंग एक डिस्ट्रीब्यूटर को 11 करोड़ रुपए का चेक दे रही है, सिंगल चेक, और यहां पे इंडिया में 11 करोड़ रुपए की वर्थ भी किसी कंपनी की नहीं है। अब फैसला आपने करना है कि आपने एक सॉलिड कंपनी के साथ जुड़ करके अपना जो कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, या कुछ छोटी मोटी कंपनी में 2-4 महीने काम करके उसके बाद फिर आपने किसी और कंपनी में या किसी और कंपनी में या किसी और कंपनी में, फैसला आपका। अब बात करता हूं प्रोडक्ट्स को जो अप्रूवल किया गया। दुनिया भर की सरकारों ने, दुनिया भर की संस्थाओं ने हमें अप्रूव किया है। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से हम लोग सर्टिफाइड हैं। हमारा जो एलो ड्रिंक्स है ना, हमारी जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, हमारी जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है जिसमें एलोवेरा डाला जाता है, स्टेबलाइज एलोवेरा जेल, हमारा जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से सर्टिफाइड है। हमारा प्रोडक्ट कोशियर रेटिंग है। हमारा प्रोडक्ट इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल एम हलाल सील में जो है सर्टिफाइड किया गया। लिपिंग बनी लाइसेंस हमारे लोगों के पास में है। इसी के साथ साथ में ISO 9001 2008 ISO का भी सर्टिफिकेट हम लोगों को दिया गया। हमारी लेबोरेटरी भी ISO सर्टिफाइड है। यानी कहने का मतलब दुनिया भर की सरकारों ने, दुनिया भर की संस्थाओं ने हमें सील अप्रूवल दे रखा है। ऐसी ऐसी हमारे पास में सर्टिफिकेशन है, ऐसे ऐसे हमारे पास में अवार्ड्स हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास अप्रूवल्स हैं जो केवल फॉरएवर लिविंग के पास में है। अब एक चीज बताओ, जो प्रोडक्ट सर्टिफाइड होगा उसको यूज करके मजा आएगा या नहीं आएगा? जो प्रोडक्ट सर्टिफाइड होगा उसको रिटेल करके, उसको हम लोग किसी को दे करके, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, दे करके काम करने का मजा आएगा ही नहीं आएगा? 100% आएगा। और इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इस फॉरएवर लिविंग के अंदर। आप मतलब कहते हो ना, आप नोट गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आने बंद नहीं होंगे। इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले पता क्या दिया जाता है आपको 10 प्रकार के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। सबसे पहला इंसेंटिव आपको रिटेल प्रॉफिट अप टू 48%, एक ऐसा मार्जिन डे 1 से आपकी इनकम स्टार्ट होगी सर, डे 1 से। यानी आज आपने एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया, आज ही आपने कुछ परचेज डाला, आपने 2-4 दिन प्रोडक्ट यूज किया, आपने उसका रिजल्ट लिया, और जिस दिन आप सेकंड परचेज करोगे, यानी जिस दिन पहले दिन आपने परचेज किया, पहले दिन से ही आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको रिटेल प्रॉफिट आपकी पॉकेट में आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे डिस्काउंट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको पर्सनल बोनसेस मिलते हैं, यहाँ पे आपको जेम बोनसेस मिलते हैं, आपको टीम बोनसेस मिलते हैं, आपको लीडरशिप बोनसेस मिलते हैं, आपको कारपेन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मिलता है, आपको यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रेवल्स मिलते हैं 5 स्टार, आपको इंटरनेशनल ट्रेवल्स पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है सर इस बिजनेस में। मैं इन 7 सालों में मैंने तकरीबन 14 कंट्रीज घूमे हैं सर इस फॉरएवर लिविंग के द्वारा, टोटली फ्री। 4 बार तो मैं यूएस जा आया, टोटली फ्री। यानी आपको यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रेवल्स भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ट्रेवल्स भी मिलते हैं, और यहाँ पे आपको ग्लोबल रैली अटेंड करने का मौका मिलता है, जहां पे जाकर के आप उन लोगों से मिलते हो जिनका
सिंगल चेक चेयरमैन बोनस का करोड़ों रुपए के अंदर है। 5 लाख 7 लाख 10 लाख की तो भीड़ लगी हुई है वहां पे। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़ 12 करोड़। हैरान हो जाते हैं कि यार फॉरएवर में कितना पोटेंशियल है कि एक आम डिस्ट्रीब्यूटर्स इस बिजनेस के अंदर लाखों नहीं करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर रहा है। हिंदुस्तान में भी करोड़ रुपए के चेक है। सुनील गुप्ता जी का हर साल 1 करोड़ से ज्यादा का चेक ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका चेक जो है 1 करोड़ से ज्यादा है। प्रेम राजन सर है, क्या गजब का पे आउट है। आनंद गांधी सर है, क्या गजब का पे आउट है उनका। सूर्य सिन्हा, क्या गजब का पे आउट है। बहुत सारे लीडर्स हैं इंडिया के अंदर जो करोड़ रुपए के चेक जनरेट करते हैं। मैं तो हैरान रह गया, 3 करोड़ 84 लाख रुपए का सिंगल चेक सूर्य सिन्हा का दुबई के अंदर मिला उनको। अगर ऐसा एक चेक हम लोगों को मिल जाए ना सर, तो मैं कहता हूं कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और 3 करोड़ 84 लाख रुपया, और अगले साल फिर, अगले साल फिर, अगले साल फिर, अगले साल फिर। कितना पोटेंशियल है। फैसला आपका कि आप अपने कैरियर में, आप अपनी जिंदगी के अंदर, आप अपने जो कहता हूं फ्यूचर के अंदर आप क्या चाहते हो, फैसला आपका। लेकिन इस बिजनेस में ना 2-3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले काम करना पड़ेगा मैनेज मी। पहले खुद को मैनेज करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा मैनेजमेंट, फिर करना पड़ेगा मैनेजमेंट। मैनेज मी में क्या है, मैनेज मी में सबसे पहले आपको बेसिक सीखने पड़ेंगे। प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, इनवाइट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे इनवाइट करते हैं। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको हमारे जो सेशंस मिलते हैं फेसबुक के ऊपर सुबह 11:30 बजे, शाम को 7 बजे, 2:30 बजे, हमने उस सेशंस में अपने नोट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट्स की जानकारी हम लोगों ने लेनी है। आज सुबह सीमा मैम ने कितना अच्छा प्रोडक्ट जो है प्रेजेंटेशन दी स्किन केयर को लेकर के। सोनिया मैम की कितनी गजब के प्रेजेंटेशन हमारे पास में अवेलेबल है। बहुत सारे लीडर्स की बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमारी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले हमने काम करना है मैनेज मी को लेके, और दूसरा काम हम लोगों ने क्या करना है, मैनेजमेंट। जो काम मैंने किया, जो काम आपने किया, वो काम मैंने बेसिक्स जो मैंने सीखे, जो एथिक्स सीखे, जो प्रिंसिपल्स के ऊपर मैंने काम किया, वो मैंने अपनी टीम को आपने साथ बिठा करके उनको सिखाना है। फिर काम करना है मैनेजमेंट, डुप्लीकेशन करना है। यानी जो चीज आप चाहते हो सेम मैसेज आपका डायरेक्ट उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, यानी अनलिमिटेड डेप्थ आपका सेम मैसेज आना चाहिए। दैट इज डुप्लीकेशन। अगर आप डुप्लीकेशन के ऊपर काम करोगे ना, यानी आपने अगर ऐसा कर दिया तो सारी टीम ऐसा करना स्टार्ट कर दे, यानी वो सेम मैसेज चला जाए। सर जिंदगी भर आपको पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। वो रिकॉग्निशन आप लोगों को मिलेगी, वो मान सम्मान आप लोगों को मिलेगा, वो प्यार, वो ब्लेसिंग्स आपको फॉरएवर लिविंग के अंदर मिलेगी, जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पॉसिबल नहीं है। वो केवल पॉसिबल है तो फॉरएवर लिविंग के अंदर है। फैसला आपका। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने एक ड्रीम बनाना है कि मुझे जिंदगी के अंदर क्या चाहिए। जिंदगी एक बार मिली है ना, उसको कैसे जीना है या कैसे काटना है वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, ड्रीम के ऊपर काम करना है। ड्रीम बनाए सर आप जिंदगी के अंदर, कौन कौन से ऐसे सपने हैं, उन सपनों को ना कॉपी पर लेकर के लिखिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके अपनी ड्रीम बुक बनाइए। अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी माताजी के साथ, अपने पिताजी के साथ बैठ करके अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए कि पिताजी बताओ आपके सपने क्या हैं। जो सपने मुझे जब मैं पैदा हुआ था, तो आपने जब मुझे पहली बार अपने हाथों पे उठाया था, उस समय आपने एक वादा किया था, ये मेरा बेटा है जो मेरे सपनों को पूरा करेगा। पिताजी आप बताइए कौन से ऐसे सपने हैं। अपने बच्चों को साथ में बिठाइए। जब आपका बच्चा पैदा हुआ था, जब आपने लड्डू बांटे थे, जब आपने थाली बजाई थी, तब आपने कहा था ये राजकुमार पैदा हुआ है, इसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। अपनी वाइफ को साथ में बिठाइए, उनको बोलिए कि आप जिंदगी के अंदर कैसा पति चाहते थे, आपका राजकुमार कैसा होना था, जो सपने थे ना, आज अपनी फैमिली के साथ बैठ करके उन सपनों की लिस्ट बना डालिए सर। और जो सबसे पहले आप वो सपने बनाइए जो सबसे पहले आपके नीड्स पे रहेंगे, नीड्स के ऊपर जो है निर्भर रहेंगे। सबसे पहले आपकी जरूरत जो है, तो सबसे पहले मुझे जरूरत क्या है। अगर आज आपकी शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अगर आज तक वेडिंग एनिवर्सरी पे आपने अपनी वाइफ को डायमंड रिंग नहीं ना दी, तो आज सबसे पहला वो काम करिए कि इस साल जो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, इस एनिवर्सरी में मैं अपनी वाइफ को मैं डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा। आज मेरा बेटा का बर्थडे है, उस बर्थडे पे मैं अपने बच्चे को मोटरसाइकिल या एक्टिवा लेकर के दूंगा। इस बार मेरे माताजी के जो डेट ऑफ बर्थ आ रही है, मैं अपनी माताजी को कोई ना गोल्ड चेन, कुछ भी एबीसीडी, मैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करूंगा। अब पिताजी का बर्थडे आ रहा है, मैं इस बार अपने माता पिताजी को एक हवाई टूर देना चाहता हूँ, एक धार्मिक स्थल पे लेके जाना चाहता हूँ, या मैं उनको एक अच्छी होटल्स के अंदर जो है हॉलीडेज के अंदर एंजॉय करना चाहता हूँ। क्योंकि हिमाचल खुल गया सर, अब आज की डेट में आज ही खुला है हिमाचल। आप जा सकते हैं हिमाचल में, लेह लद्दाख तक जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ड्रीम बहुत जरूरी है। उसके बाद टारगेट बनाइए कि कौन सी तारीख को मैंने कौन सा सपना पूरा करना है, मैंने क्या लेना है।
मान के चलते आपने ड्रीम बनाया कि मैं पहला लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर, अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड किया, आप ड्रीम बनाइए, आप टारगेट बनाइए कि सर इस 30 तारीख आने से पहले पहले मैं इस बिजनेस के अंदर पहला लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर ब्रेक कर लूंगा, सर कुछ भी हो जाए। मेरा टारगेट है सुपरवाइजर बनने का, इस 30 सितंबर से पहले पहले मैं अपना सुपरवाइजर लेवल ब्रेक कर लूंगा सर। दिसंबर आने से पहले पहले इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर क्वालिफाई करके रहूंगा। आप डेट टारगेट आप डेट फिक्स करिए कि इस तारीख को मैं ये लेवल को अचीव करूंगा, या मेरा ये ड्रीम है, उस ड्रीम को मैं पूरा करूंगा। सबसे पहला काम करना है आपने ड्रीम बनाना है, दूसरा काम करना है आपने टारगेट बनाना है, डेट मेंशन करनी है कि कितनी तारीख को क्या लेना है। फिर उसके बाद काम करना है प्लानिंग का, कि ये होगा कैसे, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ड्रीम्स मेरे कैसे पूरे होंगे। जब मैंने डेट तो डिसाइड कर ली कि 30 तारीख को मैं अपना सुपरवाइजर लेवल ब्रेक करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लानिंग करना है। आपने अपनी अपलाइन के पास बैठना है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, या आपके अपलाइन में जो कहते हैं ना, अपलाइन का मतलब एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। आपने उनके साथ बैठना है, आपने शेयर करना है कि सर ये मेरे ड्रीम्स हैं, ये मेरी फैमिली के ड्रीम्स हैं सर, कुछ भी हार्डवर्क करना पड़े, कुछ भी मेहनत करनी पड़े सर, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं, मैं हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे सपने जो मैंने आज बनाए हैं, अपने पिताजी के सामने बैठ करके बनाए हैं, अपने बच्चों के सामने बैठ करके बनाए हैं, इन सपनों को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, जो आपके LOS है ना, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो आपकी अपलाइन है, वो आपको डेफिनेटली कामयाब देखना चाहती है, आपके पीछे हार्डवर्क करने के लिए तैयार है, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, यहाँ पे फॉरएवर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, फॉरएवर के ट्रेनर्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, यहाँ पे मैनेजमेंट आपको जो है ट्रेनिंग के फॉर्म में सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अगर हमें इतने सारे लोग मिल जाएं जो हमें कामयाब देखना चाहते हैं और सपोर्ट करने के लिए तैयार है, एक चीज बताइए, फिर हमारी कामयाबी निश्चित है या नहीं है। मैं अपनी अपलाइन के पास बैठना है, अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके आपने वो प्लानिंग करना है कि सर मेरा पहला कदम क्या होगा, मेरा दूसरा कदम क्या होगा, मेरा तीसरा कदम क्या होगा, मैंने कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, मैंने कैसे इसकी जानकारी लेना है, मैंने कैसे स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, मैंने कैसे लोगों से बात करनी है, मैंने कैसे इन्वाइट करना है, क्या होम मीटिंग क्या होती है, जूम मीटिंग कैसे करनी है, मैंने कैसे उसका फॉलोअप लेना है, मैंने कैसे स्टार्टअप करना है। आपने अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके आपने क्या करना है, प्लानिंग भी करना है, और जो प्लानिंग आपकी अपलाइन ने कर दी, बिना किंतु परंतु किए आपने उस प्लानिंग के अनुसार काम करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी अपलाइन ने बोला वो काम करना है। अगर अपने ने बोला कि इस जूम मीटिंग में आना है तो यस आना है, फेसबुक ट्रेनिंग में आना है तो यस आना है, शाम की ट्रेनिंग में आना है तो यस आना है, इसको लिटरेचर को स्टडी करना है, इस किताब को पढ़ना है तो यस पढ़ना है, मैंने प्रेजेंटेशन देखना सीखना है तो सीखना है, मैंने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है तो लेनी है, मैंने जानकारी, यानी जो भी हमारी अपलाइन ने बोला, जो भी हमारा ग्राफ तैयार करके दिया, जो भी हमारा रोड मैप तैयार करके दिया, बिना किंतु परंतु किए हमने उसके ऊपर काम करना है। जब हम लोग काम करने के लिए तैयार हो गए, ड्रीम बन गया, टारगेट बन गए, प्लानिंग होगी, हमने काम करना शुरू कर दिया, फिर पांचवा काम पता क्या करना है, फिर काम करना है विश्वास। विश्वास किस पे? विश्वास करना है कंपनी के ऊपर, विश्वास करना है प्रोडक्ट के ऊपर, विश्वास करना है जो है मार्केटिंग प्लान के ऊपर, विश्वास करना है कैलकुलेशन के ऊपर, विश्वास करना है अपने सिस्टम के ऊपर, विश्वास करना है अपनी अपलाइन के ऊपर, और सबसे बड़ा विश्वास करना है खुद अपने आप के ऊपर। यस आई कैन डू इट। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करके इस बिजनेस में आते हैं, वो सारा मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, खुद पे विश्वास करके, पूरे सिस्टम पे विश्वास करके, वो दिन दूर नहीं जब आप जो कामयाबी है वो आपके कदमों में रहेगी और आप 6 फिगर इनकम को एंजॉय कर रहे होंगे, 7 फिगर इनकम को जो एंजॉय कर रहे होंगे, और आने वाले कुछ समय की मेहनत के बाद आप पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका बिजनेस होगा और घर बैठे बैठे लाखों रुपए का चेक अदर करेंसी का आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा होगा। फिर मजा आएगा नहीं आएगा, फैसला आपका। इस बिजनेस में कामयाब हो, आज तो प्रूव कर दिया, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, फॉरएवर में कामयाब हो सकते हैं, मेल है फीमेल है, फॉरएवर में कामयाब हो सकते हैं, उम्र में छोटे हैं, उम्र में बड़े हैं, कामयाब हो सकते हैं, गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, कामयाब हो सकते हैं, गरीब है, अमीर है, कामयाब हो सकते हैं। ऐसे हजारों ऐसे एग्जांपल्स आप फॉरएवर के अंदर देखते हो, जहां पे आकर के एक आम आदमी डिसीजन लेता है, ड्रीम बनाता है, फॉरएवर के अंदर आता है, बेसिक्स के साथ काम करता है, एथिक्स और प्रिंसिपल के साथ काम करता है, और 6-7 महीने साल की मेहनत के बाद वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब क्वेश्चन का आंसर फिर वही है, फैसला आपका। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास में है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमारे पास में है, सक्सेस हमारे पास में है, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन डिसीजन आपका कि आपको लाइफ के अंदर क्या चाहिए। या तो लाइफ को काट लो या अपनी लाइफ को, लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर लो, फैसला आपका। इसी के साथ मैं आपको सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज निर्णय लीजिए,
मैं गारंटी से यह बात कहना चाहूंगा, आने वाले कुछ समय के बाद आप भी ये डायलॉग बोलोगे, मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन था जब मैंने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन किया और इस बिजनेस के अंदर जो है मैं कामयाब हो गया। फैसला आपका। मैं थैंक्स करना चाहूंगा सारे ट्रेनर्स का जिन्होंने मुझे सिखाया। मैं थैंक्स करना चाहूंगा मैं अपने अपलाइन मिस्टर प्रेम बंसल जी का, निखिल शारदा जी का, जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मुझे ये प्रेजेंटेशन देनी, जिन्होंने मुझे सिखाया कि इसमें पहला कदम क्या होगा, दूसरा कदम क्या होगा। मैं थैंक्स करना चाहूंगा पूरी फॉरएवर के जो भी हमारा स्टाफ है उनका, जिन्होंने टाइम टू टाइम हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है लॉकडाउन के अंदर, बहुत मदद की है। अगर वो हमारी सपोर्ट ना करते, स्टाफ हमारी मदद ना करता, तो शायद हम लोग आज मतलब एंजॉय ना कर रहे होते। और थैंक्स करना चाहूंगा फॉरएवर मैनेजमेंट का, हरीश सिंगला सर का, जिन्होंने एक बहुत अच्छा डिजाइन हम लोगों को दिया और एक ऐसे विजनरी पर्सन के साथ आज मजा आ रहा है काम करते हुए। हम लोग नंबर 3 पोजीशन पे थे, जैसे हरीश सिंगला सर आए हम लोग सेकंड पोजीशन पे आए पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर, और उनकी डायरेक्शंस के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। हमारी लाइफ चेंज हो रही है, हमारा विजन बड़ा हो रहा है, हमारे एथिक्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। थैंक्स करना चाहूंगा हरीश सिंगला सर का, जो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे विकास जी का, आकाश जी का, जो हमें टाइम टू टाइम हमें अपडेट्स देते रहते हैं, हमारे निकिता मैम, हमारे राहुल सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप हैं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और आप सब लोगों का जिन्होंने आज कीमती समय दिया, मुझे सुना। और निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको फॉरएवर करके मजा आएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आने वाले कुछ समय के बाद आप लाइफ देखोगे और 5 साल 7 साल पहले की जो लाइफ देखोगे, आप उसमें जमीन आसमान का अंतर पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हम लोग दोबारा फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।